हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सोचो, अगर आपको ऐसी जगह के बारे में बताया जाए जहां चारों तरफ सन्नाटा हो, इतना सन्नाटा कि आपकी सांसों की आवाज भी डराने लगे, लेकिन इस खामोशी के पीछे छुपा है मौत का साया। यह है द साइलेंट जोन की कहानी। यह कहानी है एक पुराने शहर की जिसे लोग भूतिया कहते हैं जो वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो और अचानक चीख पड़ता हो। इस कहानी की शुरुआत 5 दोस्तों से होती है। आर्यन, नेहा, कबीर, रिया और समीर। ये सब रोमांच के शौकीन थे। एक दिन इन्हें उस पुराने शहर के बारे में पता चला जहां सालों पहले लोग गायब हो गए थे। इन दोस्तों ने तय किया कि चलो देखते हैं आखिर सच क्या है। रात के 9 बजे ये सब बैग लेकर निकले। चारों तरफ ठंडी हवा चल रही थी और दूर एक टूटा हुआ बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, वेलकम टू द साइलेंट जोन। इन्हें नहीं पता था कि यह सफर इनकी जिंदगी बदल देगा या शायद खत्म भी कर देगा। जैसे ही वो 5 दोस्त पुराने शहर की सीमा में दाखिल हुए, सब कुछ बदल सा गया। चारों तरफ गहरी धुंध थी। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं, मानो किसी को चेतावनी दे रही हों, वापस जाओ। कबीर ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब अफवाहें हैं। लेकिन आर्यन बार बार पीछे देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक रिया ने कहा, क्या तुम लोगों ने सुना? किसी ने फुसफुसाया। सब रुक गए। नेहा को साफ लगा जैसे किसी ने उसके कान में धीरे से कहा, भागो। समीर ने टॉर्च ऑन की। टूटी दीवारें, पुराने घर और सड़े दरवाजे डर पैदा कर रहे थे। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर रेंग रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। सबने टॉर्च पीछे की। जमीन पर खून के धब्बे थे जो एक टूटी गली की ओर जा रहे थे। आर्यन ने कहा, चलो देखते हैं। गली में पहुंचते ही सड़न की बदबू ने सब रोक दिया। एक पुरानी गाड़ी खड़ी थी। अचानक अंदर से किसी ने जोर से धक्का मारा। रिया चीख पड़ी। टॉर्च की रोशनी में एक आदमी था। उसकी त्वचा फटी हुई, आंखें सफेद, मुंह से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे कराहते हुए बाहर आया। समीर ने कहा, ये इंसान नहीं है। वो प्राणी गाड़ी से गिरकर रेंगने लगा। उसकी आंखें सीधे आर्यन पर टिकी थीं और फिर उसने डरावनी आवाज में गरजते हुए हमला कर दिया। समीर ने जल्दी से उसे धक्का दिया। वो अजीब तेजी से उनके पीछे दौड़ने लगा। कबीर ने लकड़ी उठाकर मारा। वो गिर पड़ा और डरावनी चीख निकली। आर्यन ने हांफते हुए कहा, यह इंसान नहीं, जंबी है। वे सब एक पुरानी बिल्डिंग में भागकर घुसे। दरवाजे के पीछे से दर्जनों पांवों की आवाजें सुनाई देने लगीं। समीर ने फुसफुसाया, अगर एक ही था तो बाकी कौन है? बिल्डिंग में अंधेरा था। अचानक ऊपर से किसी के भागने की आवाज आई। रिया ने कहा, कोई और भी है यहां? ऊपर जाकर उन्होंने एक कमरे में एक छोटी बच्ची देखी। आर्यन ने कहा, डरो मत, हम मदद करने आए हैं। लेकिन बच्ची ने चेहरा उठाया। उसकी आंखें सफेद थीं, होंठों से खून टपक रहा था। वो इतनी तेजी से कूदी कि नेहा चीख पड़ी। दरवाजा बंद कर सब भागे। बाहर से बच्ची की डरावनी चीख गूंज रही थी। अब उन्हें यकीन हो गया, ये जगह इंसानों की नहीं, ज़ॉम्बीज़ की है। भागते हुए वो एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचे। वहां पुराने अखबार पड़े थे। एक में लिखा था, साइलेंट टाउन में फैली रहस्यमयी बीमारी, शहर सील किया गया। समीर ने कहा, मतलब ये सब इंसान थे? रिया बोली, और अब ये सब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तभी बाहर से धमाके की आवाज आई। कबीर ने खिड़की से देखा। बाहर सैकड़ों हैं। पिछले दरवाजे से भागते ही चारों घिर गए। आर्यन ने कहा, भागो अलग अलग दिशाओं में। कबीर कोने में फंस गया। ज़ॉम्बी ने हमला किया। उसकी चीख सुनकर नेहा रो पड़ी। समीर ने दरवाजा बंद किया। बाहर से मांस फटने की आवाजें आ रही थीं। अब उन्हें एहसास हो गया,
ये खेल जिंदगी और मौत का खेल है। एक बंकर में उन्हें टूटा रेडियो मिला। उसमें से आवाज आई, अगर तुम जिंदा हो शहर के बीच वाले टॉवर में आओ। रिया ने कहा, मतलब कोई इंसान अभी भी जिंदा है? तभी दरवाजे पर धमाका हुआ। आर्यन बोला, हमें अभी निकलना होगा। सुरंग में पीछे से आवाज आई। टॉर्च की रोशनी में कबीर दिखा, लेकिन अब वो भी जंबी बन चुका था। आर्यन ने रोते हुए लोहे की छड़ से वार किया। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। हमने अपने दोस्त को मार दिया। आर्यन ने कहा, नहीं, हमने उसे दर्द से मुक्त किया। सुरंग से निकलकर वो पुराने रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां बोर्ड पर लिखा था। तभी डिब्बे से दर्जनों जंबीज बाहर निकले। आर्यन ने चिल्लाया, भागो, एक कंट्रोल रूम में उन्हें फाइल मिली, मानव शरीर पर प्रयोग, वायरस फैल गया। नेहा बोली, मतलब ये हादसा नहीं, इंसानों की गलती है। बाहर धमाका हुआ। समीर बोला, खिड़की से कूदना पड़ेगा। वो कूदकर रेलवे यार्ड में गिरे। धुंध से एक विशाल जंबी आया, अल्फा। आर्यन ने गाड़ी में आग लगाकर उसकी तरफ धक्का दिया। धमाके में वो भाग निकले। टॉवर में कुछ लोग थे। बूढ़े ने कहा, इस वायरस को रोकने का एक ही तरीका है, इस पूरे शहर को उड़ाना। नेहा ने कांपते हुए कहा, लेकिन हम? बूढ़े ने गहरी सांस ली, शायद हमें सबको यहीं रहना होगा। समीर बोला, मैं बम लगाता हूं, तुम लोग भागो। नेहा रोने लगी। नहीं, समीर मुस्कुराया, कभी कभी बलिदान देना पड़ता है। तीनों गुप्त रास्ते से निकले। पीछे जबरदस्त धमाका हुआ। पूरा टॉवर आग में बदल गया। नेहा की आंखों में आंसू थे। समीर चला गया। तीनों शहर की सीमा तक पहुंचे, लेकिन अल्फा जंबी फिर आ गया। आर्यन ने कहा, यह आखिरी लड़ाई है। कड़ी लड़ाई के बाद वो गिर पड़ा। सुबह का सूरज उगा। साइलेंट जोन अब राख बन चुका था। नेहा ने धीरे से कहा, यह जगह अब हमेशा के लिए खामोश हो गई। हेलीकॉप्टर में सैनिकों ने उन्हें बचाया। अफसर ने पूछा, कोई और बचा? आर्यन ने गहरी सांस ली, नहीं, बस हम हैं। रिया ने अपने हाथ पर खून का दाग देखा। उसने कांपते हुए कहा, मुझे उसने काटा था। हेलीकॉप्टर में सन्नाटा छा गया, क्योंकि द साइलेंट जोन का डर अभी खत्म नहीं हुआ।